यीशु मसीह ने कहा, आप यदि पूरी दुनिया हासिल की लेकिन आत्मा खो गया तो क्या फायदा? आत्मा नरक में जाएगा तो क्या फायदा? इस संसार में आप सब कुछ पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, लेकिन आत्मा यदि नरक में जाएगा तो क्या फायदा? हालेलुया। मैं नहीं सोचता आप में से कोई चाहता है नरक में जाना। कोई नहीं चाहता नरक में जाना, सब लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। नहीं है, ये थोड़े दिन के लिए, थोड़े महीने के लिए, थोड़े साल के लिए इस धरती पर हम जीवित हैं। एक बार हम मर गए, धरती का जीवन खत्म हो जाता है। यीशु मसीह धरती के जीवन के बारे में नहीं बोलता है, वो मरने के बाद स्वर्ग में जो जीवन है उसके बारे में बोल रहा है। हमें स्वर्ग में जीवन देने के लिए वो आया है। उसको अनंतकालीन जीवन कहते हैं, कभी भी खत्म न होने वाला जीवन दिलेले आहे। त्यांच्याबद्दल आपण देवाचे आभार मानतो का? आभार प्रदर्शनासह आपली मागणी देवाला कळवा। तुमची जी काही मागणी आहे देवाला सांगा, पण त्याच्या अगोदर देवाने जे दिलेलं आहे त्याच्याबद्दल आभार माना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आणि पुढे वचन म्हणतं, म्हणजे सर्व बुद्धी सामर्थ्याच्या पलीकडे असलेली देवाने दिलेली शांती तुमचे अंतःकरण व तुमचे विचार ख्रिस्त यीशुच्या ठाई राखेल। यदि हम प्रभु यीशु के पास आए हैं, हमें डरना नहीं है। शैतान की ताकत कम है परमेश्वर की ताकत से, लेकिन हम खुद की ताकत से शैतान के साथ नहीं लड़ाई करते हैं, यीशु की ताकत से लड़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें फंसाने के लिए आया है, जो दुनिया को फंसाता है, हमें नहीं फंसा सकता, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। लेकिन वो दुनिया को फंसा रहा है, दुनिया को सता रहा है, दुनिया को बीमार कर रहा है, हमें नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ यीशु है। तो वचन कहता है कि यीशु ने अपने चेलों के सामने और बहुत से चिन्ह किए, बहुत से चमत्कार किए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जो बाइबल में लिखे नहीं गए हैं। और जो लिखे गए हैं वो इसीलिए लिखे गए हैं कि ये पढ़कर आप विश्वास करें, और विश्वास करने के बाद आपको उसके नाम से जीवन प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने चमत्कार जो दिखाए हैं, वो चमत्कार किस हेतु से दिखाए हैं, क्यों दिखाए हैं? इसीलिए दिखाए हैं कि वो चमत्कार देखकर लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें। इसका हेतु क्या है? कि यीशु मसीह पर विश्वास करना कि यही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर ने खुद भेजा है, खुदा ने भेजा है। हालेलुया। येशू ख्रिस्त तर त्यांच्या डोळ्या देखत स्वर्गात चढून गेला, आणि हे शिष्य परत आले आणि ते प्रार्थना करू लागले, आणि बरोबर 50 दिवसांनी त्यांच्यावर पवित्र आत्मा मोठ्या प्रमाणात उतरला, आणि पवित्र आत्मा आल्यानंतर त्यांच्यामध्ये सामर्थ्य आलं, चमत्कार करण्याचं सामर्थ्य आलं, आणि सामर्थ्य आल्यानंतर लगेच चमत्काराला सुरुवात झाली। हालेलुया। माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, पुष्कळ लोकांना येशूवरील विश्वास मिळत नाही। येशूवरील विश्वास ही खरी संपत्ती आहे, पण त्यांना का मिळत नाही? कारण ते येशू हे नाव टाळतात। येशू हे नाव जर टाळलं तर तुम्हाला येशूवरील विश्वास मिळणार नाही। तुम्ही मला सांगाल की ब्रदर मला विश्वासाने बरं केलं, ठीक आहे, पण विश्वास कोणावर? हालेलुया, हालेलुया। आपको यीशु मसीह के नाम जीवन प्राप्त हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, पहला चमत्कार चिन्ह, बाद में विश्वास, विश्वास के बाद जीवन। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कारों को हम देखते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करने के बाद हमें जीवन प्राप्त हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। असं त्यांचं म्हणणं। काही लोक औषधावर विश्वास ठेवतात, अमुक औषध घेतलं की बरा होणार, अमुक औषध घेतलं की मी माझा आजार जाणार। त्यांचा विश्वास औषधावर असतो, काहींचा विश्वास डॉक्टरवर असतो, काहींचा विश्वास विशिष्ट मेडिकल थेरपीवर असतो। म्हणजे ॲलोपॅथीची औषधं नेहमीच चांगली असतात किंवा आयुर्वेदाची औषधं नेहमीच चांगली असतात, त्यांचा विश्वास विशिष्ट मेडिकल थेरपीवर असतो। तुमचा विश्वास नक्की कुठे आहे हे महत्त्वाचं आहे। यीशु मसीह धरती के जीवन के बारे में नहीं बोलता है,
वो मरने के बाद स्वर्ग में जो जीवन है उसके बारे में बोल रहा है। हमें स्वर्ग में जीवन देने के लिए वो आया है। उसको अनंतकालीन जीवन कहते हैं, कभी भी खत्म न होने वाला जीवन। हम जो स्वर्ग में रहने वाले हैं, अनंतकालीन, कभी खत्म न होने वाला स्वर्ग का जीवन है। उस जीवन के बारे में यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। देवाला तुमचं हृदय पाहिजे, तुमचे गुलाबाची फुलं नकोत, तुमचे हार नकोत, तुमचे मेणबत्त्या नकोत। तुम्ही जेव्हा हात जोडता आणि डोळे बंद करता आणि मन सगळं देवाकडे लावता, तेव्हा देवाला आनंद होतो। या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, आपण सत्याकडे वळलं पाहिजे। सत्य हे आहे की देव जिवंत आहे। सत्य हे आहे की देव प्रेमाचा महासागर आहे। सत्य हे आहे की आपण अनाथ नाही आहोत। सत्य हे आहे की तो आकाशाने पाऊस देऊन आपल्याला तृप्त करतो आहे। हे सत्य आहे, पण या सत्याकडे माणसं वळत नाही आहेत। माणसं भलत्याच गोष्टीमध्ये रमलेली आहेत, ज्या गोष्टीपासून काहीही फायदा नाही। तुमच्यावर आणि माझ्यावर देवाची कृपा झाल्याशिवाय आपण आनंद उपभोगू शकणार नाही, शांती मिळू शकणार नाही। तुम्हाला खरं शांतीचं जीवन जगायचं आहे, आनंदाचं जीवन जगायचं आहे, तर त्याची मर्जी सांभाळा आणि त्याला खुश करा। आणि त्याला खुश कसं करायचं? दुसऱ्यावर प्रेम करून, दुसऱ्यांना मदत करून। स्पेशल गिफ्ट देता है। आप यदि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपको स्पेशल गिफ्ट मिलेगी। उसको कहते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या होता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर से आया हुआ आत्मा होता है, जो हमें ईश्वरी शक्ति देता है, परमेश्वर की ताकत देता है, परमेश्वर का ज्ञान देता है। परमेश्वर खुद अपने अंदर रहता है। आम्ही ह्याला बरं केलेलं नाही आहे, आम्ही ह्याला बरं केलेलं नाही आहे, आमचा याच्यात काही हिस्सा नाही आहे। आम्ही मोठे आहोत किंवा आमच्याकडे काही ताकद आहे म्हणून आम्ही ह्याला बरं केलं, अशातला भाग नाही आहे। ह्याला का शरीर संपत्ती मिळाली, हा बरा का झाला, तर ज्या येशूला तुम्ही मारलं त्या येशूच्या नावाने हा बरा झालेला आहे। परमेश्वराच्या अस्तित्वाचे अगणित पुरावे तुमच्या आणि माझ्या डोळ्यासमोर आहेत। फार तर एखादा आंधळा माणूस म्हणू शकेल की मला दिसत नाही आहे, पण ज्यांना डोळे आहेत त्यांना काहीही पळवाट नाही आहे। आपण बघतो देवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे। हालेलुया, हालेलुया। झाड कसं वाढतं आणि मग झाडाला फुलं कशी, पानं कशी येतात, फुलं कशी येतात। बहनों, वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है। आप यीशु पर विश्वास रखा है, प्रभु यीशु सच्चा है, वो विश्वसनीय है, विश्वास पात्र है। उसके पास आप आए हो तो वो आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको संभालेगा। किससे संभालने का? लूसीफर से, शैतान से। बिगड़ने वाला कौन है? स्वर्ग में हर मनुष्य देवदूत के समान है। मैं समझता हूं हर मनुष्य को पंख भी होंगे, पंख, विंग्स। जैसे आसमान में पंछी उड़ते हैं वैसे मनुष्य भी उड़ सकेंगे, क्योंकि हम देवदूत के समान होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में मर्द और औरत, पण तो एकटा नव्हता, कारण तो अगोदरच म्हणाला होता की मी एकटा नाही, माझा पिता माझ्या बरोबर सदैव असतो। प्रभू येशू ख्रिस्त आयुष्यात दुसऱ्या कुणावरही अवलंबून राहिला नाही, तो फक्त त्याच्या पित्यावर अवलंबून होता आणि म्हणून त्याची शांती खरी होती, जेन्युइन होती, बंडल नव्हती। हो शक्का रा 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 रा।